हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नाउ। मैं शिवम शाह और आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल में जो ये तमाशा चल रहा है हमारे पूर्व कोच ईगो स्टीमाच और एआईएफएफ के बीच। एआईएफएफ ने अर्लियर दिस वीक ईगो स्टीमाच को किया सैक अपनी पोजीशन से। ईगो स्टीमाच की जो सैकिंग आती है ये अगर हम देखें तो ये आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ पुअर रिजल्ट्स आते हैं। ईगो स्टीमाच ने पिछले साल इंडिया को जिताया था सैफ कप, उसके बाद इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है और इनफैक्ट इस साल अगर हमें होप्स थी कि इंडिया कहीं ना कहीं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड तक पहुंचेंगे, बट वो सेकेंड राउंड से ही एलिमिनेट हो गए। जबकि पूल काफ़ी इजी था। इंडिया के पूल में थे कतर जो कि एशियन चैंपियंस है, तो वो टाइट थोड़ा मुश्किल था। बट इसके अलावा इंडिया के साथ थे अफगानिस्तान और कुवैत को इंडिया ने पिछले साल ही सैफ चैंपियनशिप में हराया था। रहा बात अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी काफ़ी एक वीक टीम थी और उन्होंने कहीं ना कहीं एक सेकेंड स्ट्रिंग टीम फील्ड की थी अगेंस्ट इंडिया, बट स्टिल इंडिया कुडंट मैनेज टू डिफीट देम। इन रिजल्ट्स के बाद तो ये तो ऑब्वियस ही कभी ना कभी अब स्टीमाच का पत्ता कटने वाला है इंडियन फुटबॉल से, बट स्टीमाच को लग गई है इस बात से काफ़ी बुरा। उन्होंने अपनी सैकिंग को बताया है बहुत ही अनप्रोफेशनल और कहा है कि ये फीफा रेगुलेशंस को वायलेट भी करती है। और उन्होंने इन एडिशन ये भी कहा है कि जो भी बची कुछ कॉम्पनसेशन है वो चाहते हैं कि एआईएफएफ उन्हें अगले 10 दिनों में फुलफिल कर दे, वरना वो एक लॉ सूट फाइल करेंगे इन अ कंसर्निंग फीफा बॉडी। अगर हम स्टीमाच की कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो स्टीमाच का कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 तक था और अगर पेमेंट्स की बात करें तो उन्हें मिलते थे लगभग $30,000 पर मंथ। स्टीमाच ने यह भी कहा है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तब तैयार है जब जो एआईएफएफ के अदर्स मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस डाउनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और स्टेप डाउन करे अपनी पोजीशन से। इसके अलावा स्टीमाच ने यह भी बोला है कि जो फैसिलिटीज़ इंडिया को प्रोवाइड की गई थी वो कहीं ना कहीं एडिक्वेट नहीं है। जैसे कि एक जीपीएस सिस्टम होता है जो कि प्लेयर्स की हेल्थ या फिर प्लेयर्स के लोकेशन को भी मॉनिटर करने में काम आती है, वो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स जो अर्लियर दिस ईयर था वो गुम हो चुकी थी। इसके अलावा स्टीमाच ने ये भी कहा है कि इंडियन टीम को एक चार्टर्ड प्लेन का प्रॉमिस किया गया था जब वो सऊदी जा रहे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये फुलफिल नहीं हुआ और उनको वो 30 घंटे का फ्लाइट लेना पड़ा गुवाहाटी में अपने होम लेग को खेलने के लिए। और उन्होंने इसको बताया कि इसके वजह से टीम 1-2 हारी है। अगर हम स्टीमाच की रेन की बात करें तो स्टीमाच आए थे 2018 में और काफ़ी ही स्लो स्टार्ट रहा था उनका, बट ओवर द ईयर्स थोड़े डेवलपमेंट देखने को मिले और एक गेम प्ले में चेंज देखने को मिला। पहले इंडिया काफ़ी लॉन्ग बॉल खेलती थी, बट अभी हमें काफ़ी पासेस देखने को मिलते थे, काफ़ी फॉर्मेशन देखने को मिलता था, बट कहीं ना कहीं सैफ चैंपियनशिप के बाद वो थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिखा। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया एक बार भी उस टूर्नामेंट में गोल स्कोर नहीं कर पाई थी और उनका रेन एंड हुआ था विदाउट अ सिंगल पॉइंट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईगो स्टीमाच ने कुछ महीने पहले ही ये कहा था कि अगर वो फेल होते हैं इंडिया को थर्ड स्टेज में पहुंचाने के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, तो वो खुद ही अपनी पोजीशन से क्विट कर देंगे। बट कहीं ना कहीं ईगो स्टीमाच अब ले रहे हैं एक यू टर्न अपने पुराने स्टेटमेंट से। और अगर हम फर्दर डेवलपमेंट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स आ रही है कि एआईएफएफ ने एडवर्टाइज ऑलरेडी कर दिया है फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ हेड कोच। तो देखना ये रहेगा कि स्टीमाच और कितना ट्रबल करते हैं एआईएफएफ को और इंडियन फुटबॉल को और आगे क्या होता है। आप हम सबसे जुड़े रहे फॉर मोर न्यूज़ ऑन फुटबॉल, WWE एंड क्रिकेट। थैंक यू।